हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एसएम नॉलेज वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे रसिया की हैकिंग आर्मी के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में जो पुतिन का हाथ था उसके बारे में। पिछले एक साल में रसिया ने 9 नए वाइपर अटैक्स को अंजाम दिया है। वाइपर अटैक्स का मतलब होता है साइबर अटैक, जिसमें किसी के भी कंप्यूटर में घुस के डॉक्यूमेंट डिलीट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। और तो और रसिया ने अभी भी ऐसा ही करा है रोजेनमैन कंपनी के अकॉर्डिंग, जो कि वॉशिंगटन की एक कंपनी है। बट इन हमलों में दुनिया के बाकी हिस्सों में कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ता। रसिया की एक मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU, जिसने की एक डिस्ट्रक्टिव मैलिशियस सॉफ्टवेयर नोटपेडिया रिलीज करा था 2017 में, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लॉस कराया था इस सॉफ्टवेयर में, लगभग $1 बिलियन का। लेकिन कुछ न्यूज़ एजेंसी कहती है कि इन्होंने $10 बिलियन का लॉस कराया था, बट ऐसा कोई सबूत मिला नहीं है। और जबकि ये बना था यूक्रेन को टारगेट करने के लिए, बट रसिया ने मना कर दिया था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि रसियन हैकर्स US ऑफिशियल्स के एक टीम को टारगेट करेंगे जो कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जर्मनी के एक मिनिस्टर ने भी ये चेतावनी दी है कि रसियन हैकर्स से जर्मनी पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। नैन्सी फेजर ने बताया कि पुतिन युद्ध के बीच में साइबर वॉरफेयर पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और इस युद्ध से साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं ज़्यादा बढ़ गई है। और उन्होंने कहा कि हम भी अपने फेडरल ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं और नए इंस्ट्रूमेंट्स को काम में ले रहे हैं जिससे कि साइबर अटैक से बच सके। क्योंकि जब से जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देना चालू करा है और रसिया पे प्रतिबंध लगाए है, तब से रसिया जर्मनी पे साइबर अटैक्स कर रहा है और उनके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे और पॉलिटिकल ऑपरेशन पे भी। जर्मनी इतना डरा हुआ इसलिए है क्योंकि जर्मनी ने पहले भी साइबर अटैक्स झेले हैं। मई 2015 में जर्मन पार्लियामेंट के इंटरनल कंप्यूटर्स हैक हो गए थे और सारा डाटा चुरा लिया गया था और MPs के ऑफिस को भी ऑफलाइन कर दिया गया था। गूगल ने भी अभी कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट निकाली थी कि मॉस्को प्राइवेट हैकर्स ग्रुप को अपने GRU में शामिल कर रहा है। विल्सन सेंटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रसियन हैकर्स रसिया में काम ही नहीं करते क्योंकि रशियन गवर्नमेंट ने उन्हें बोला है कि तुम यदि रसिया में काम करोगे तो जेल जाओगे। रसिया की सारी साइबर आर्मी और हैकिंग ग्रुप्स अलग अलग जगह सेपरेट, ये किसी भी एक बिल्डिंग में साथ में बैठ के काम नहीं करते। और माना जाता है कि बहुत से रसियन हैकर्स यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान में है। जनवरी 6, 2023 को एक रिपोर्ट आई थी र्यूटर्स की, जिसमें बताया गया कि रसिया की एक हैकिंग टीम जिसका नाम है कोल्ड रिवर, उसने अमेरिका के 3 न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज को टारगेट करा था। इंटरनेट रिकॉर्ड्स और 5 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इन 3 न्यूक्लियर लेबोरेटरीज के नाम है ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी, एरेगोनी नेशनल लेबोरेटरी, लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कोल्ड रिवर पहली बार तब देखा गया था जब इसने ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस को टारगेट किया था 2016 में। अभी कुछ समय पहले ये बोला गया था कि एक रशियन हैकर ग्रुप फिनिक्स ने इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री पे साइबर अटैक्स करे थे और हॉस्पिटल स्टाफ, पेशेंट्स सबकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उस प्राइस पे रसिया नहीं दे रही है जो कि G7 कंट्रीज़ ने तय किया है। इसके अलावा बोला जाता है कि रशियन हैकर्स ChatGPT को भी हैक करने वाले हैं और नाटो ग्रुप पे तो रशियन हैकर्स की हर समय निगरानी रहती है। अब बात कर लेते हैं 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में पुतिन का क्या रोल था। जब 2016 में अमेरिका के इलेक्शंस हो रहे थे तब रसिया ने हिलरी क्लिंटन के कैंपेन को बहुत ही हार्म पहुंचाया और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। US इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट लगता, जिसको ऑर्डर व्लादिमीर पुतिन ने ही दिया था। स्पेशल काउंसिल की रिपोर्ट आई थी 2019 में, जिसमें ट्रंप के कैंपेन और रशियन ऑफिशियल्स के बीच बात हुए के सबूत मिले थे, बट ये बहुत ही कम सबूत थे, इसलिए ट्रंप के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इंटरनेट रिसर्च एजेंसी जो कि सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में है, जिसको कि ट्रोल फार्म भी कहा जाता है कि IRA ने ही हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए थे जिससे ट्रंप को सपोर्ट करा गया और हिलरी क्लिंटन का दुष्प्रचार किया गया। और तो और इसके साथ रशियन मीडिया ने भी इसमें बहुत साथ दिया। GRU ने बहुत सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए हिलरी क्लिंटन की पार्टी की और इसको पब्लिकली रिलीज कर दिए। उस टाइम भी बाराक ओबामा ने वार्निंग दी थी कि तुम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। बट ये तो कंफर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में पुतिन का ही हाथ था और 2024 में भी पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को ही सपोर्ट करेंगे। तो वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।